हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो पर टॉपिक का बात करते हैं यौगिकों का नामकरण की। कैसे किसी भी यौगिक कंपाउंड्स का हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, एकदम सरल भाषा में समझेंगे। आइए देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि उसका चेन लेंथ देखना है कि कितने कार्बन्स है। ठीक है, कंपाउंड में जो है उसमें कितने कार्बन्स है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग नामकरण करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी कंपाउंड यौगिक दिया हुआ, अगर उसमें कार्बन कितना है, एक है, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, मीथ। ठीक है, किसके लिए प्रयोग करेंगे, मीथ। एक कार्बन के लिए मीथ। ठीक है, और कार्बन यदि उसमें दो है, कितने हैं, दो। यदि कार्बन दो है उस यौगिक में तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ईथ। ठीक है, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, ईथ। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या तीन है, ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, तीन है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे कितना, प्रोप। क्या प्रयोग करेंगे, प्रोप। ठीक है, यदि कार्बन की संख्या चार है, ठीक है, कार्बन की संख्या चार है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ब्यूट। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, ब्यूट। इसको क्या पढ़िएगा दोस्तों, ब्यूट। ठीक है, यदि कार्बन की संख्या पाँच है, कितनी है, पाँच है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, पेंट। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, पेंट। ठीक है, यदि कार्बन की संख्या कितनी है, छः है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे हैक्स। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी, छः है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हैक्स। ठीक है, यदि कार्बन की संख्या कितनी है, सात है, कार्बन की संख्या सात है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, हैप्ट। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, सात है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे हैप्ट। ठीक है, और कार्बन की संख्या कितनी है, आठ है, कार्बन की संख्या यदि आठ है तो उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे ऑक्ट। क्या प्रयोग करेंगे, ऑक्ट। ठीक है, यदि कार्बन की संख्या नौ है, कार्बन की संख्या नौ है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, नन। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, नन। ठीक है, यदि कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, दस है, कार्बन की संख्या दस है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, डैक, DEC, डैक। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप उसका नामकरण कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस देखिए, इस चीज़ को आप गौर से देख लीजिए और इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग बहुत एक ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में छोटा सा बनाएंगे, 4 मिनट का आसपास। ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी लेंगे कि कैसे नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ये चीज़ तो आपका हो गया, ये चीज़ तो आपको याद करनी ही है। उसके साथ ही साथ आपको ये चीज़ जो है विशेष है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहा, तो उसके लिए हम लोग ANE, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ANE का प्रयोग करेंगे लास्ट में। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहा तो उसके लिए हम लोग ENE का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसके लिए हम लोग YNE का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग और इसको बेटर से समझते हैं। ठीक है, जैसे हो गया कार्बन। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में कार्बन की क्षमता होती है कितनी, चार बॉन्ड ही बना सकता है, उससे अधिक बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता। ठीक है, चार ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये कार्बन हो गया, तो इसका चार बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक एक बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड हो गया, ये हो गया तीसरा बॉन्ड हो गया, और ये हो गया आपका चौथा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया, चौथा बॉन्ड, एक दो तीन चार बॉन्ड। ठीक है, तो इसको सिंपल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल CH3 नहीं, सॉरी CH4 लिख सकते हैं। चार गो हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है, एक है, और हाइड्रोजन कितना, एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन है, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो हमने क्या बताया था आपको कि कार्बन एक रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, METH, मिथ। उसके लिए हम लोग मिथ का प्रयोग करेंगे, और सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या प्रयोग करेंगे, ANE। ठीक है, तो इसके लिए अंत में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, मिथ और ANE। ठीक है, ये हो गया मीथेन। क्या बना दिया, CH4 का नाम क्या हो गया, मीथेन। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये C, ठीक है, और ये भी C। ठीक है,
और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये सी, और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखिए इस कार्बन का कितना बॉन्ड बन चुका है, 2 बन चुका है। तो इसको और कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इसको यहाँ एक H दे दीजिए और यहाँ एक H दे दीजिए। ठीक है, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया इस कार्बन का, 2 3 और 1 4। ठीक है, अब इसका भी क्या गो बॉन्ड पूरा हो गया, ये 2 और ये 1। ठीक है, ये 2 और ये 1, 3 हो गया। इसको भी 1 हाइड्रोजन दे दीजिए, 4 हो गया। ये 2 3 और 4 हाइड्रोजन, इसका क्या गो बॉन्ड पूरा है, एक गो पूरा हुआ है। इसको और 3 गो चाहिए, 1 2 और यहाँ ऊपर 3। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इस कंपाउंड का। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते, क्या गो कार्बन है, 1 2 और 1 3। ठीक है, 3 गो कार्बन है तो 3 हो गया। ठीक है, सी हो गया, C3। हाइड्रोजन क्या गो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हाइड्रोजन है तो C3H6। ठीक है, और इस यौगिक का नाम कार्बन क्या गो है, 3 गो है। 3 कार्बन के लिए हमने क्या बताया था आपको, प्रोप, PROP, प्रोप क्या बताया था, प्रोप। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया है तो डबल बॉन्ड के लिए हमने आपको क्या बताया था, ENE, इन का प्रयोग करना है। तो ये हो गया ENE, प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक एग्जांपल लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये YNE का प्रयोग, ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रयोग हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।